हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार जी के करियर या बिहाइंड द सीन्स के बारे में। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक या जहां भी शॉर्ट्स वीडियो आप देखते होंगे, आप इनसे बहुत अच्छे से परिचित होंगे। बट अगर आप नहीं देखते ये सब चीज़ या फिर आपको भी बिल्कुल मेरी तरह ये शॉर्ट वीडियोस वाले फॉर्मेट उतने पसंद नहीं है, तो आप इन सुपरस्टार को आप जरूर मिस कर दिए होंगे। मैंने लास्ट वीक ही इनको डिस्कवर किया था। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि इनके बारे में मुझे प्रियांशु राज ने बताया था। तो इस वीडियो में हम लोग मैं इनके लाइफ स्टोरी से इतना ऑब्सेस्ड हो गया, इतना इम्प्रेस हो गया कि मैंने पिछले हफ्ते में ही इनके 5-6 पॉडकास्ट को सुन के बहुत अच्छे से डिटेलफुली एनालाइज किया है, जो कि मैं आज वो सारे जो पॉइंट्स को मैंने नोट करके रखा है आपके साथ शेयर करने आ गया हूं। तो ये बंदा आखिर इतने टिकटॉक स्टार में अलग क्यों है? तो सबसे पहले हम लोग इनकी थोड़ी सी एक एनालिसिस या फिर एक बैक स्टोरी के बारे में जरा से जान लेते हैं। कुछ स्टार, कुछ रैंकिंग्स वगैरह देख लेते हैं कि ये अभी बंदा किस स्टेज पर है। देन उसके बाद हम लोग ये बिजनेस लेसन्स या फिर लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम इनसे सीखते हैं। तो कैसे है मेरे चाहने वालों, इन्हीं की सब वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन है। तो अभी वीडियो शूट करते समय एग्जैक्टली 30,088 वीडियोज है। अभी भी पता नहीं, वो इंस्टाग्राम पे लाइव ही थे और हो सकता था अभी वीडियो बना ही रहे हो। तो इतनी वीडियोस 11 बजे जो कि ये वीडियो शूट हो रही है इस समय इनके इंस्टाग्राम पे है। इनके इंटरव्यू में इनका खुद का बोला हुआ है कि इनकी टारगेट है 1 लाख प्लस वीडियो तो इंस्टाग्राम पे 100% कर देने का। उसी तरह ना जाने जब MX टकाटक और टिकटॉक चलता था तो करीब करीब 30-40 हजार वीडियोस उन सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी इनकी थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 1 लाख वाले जो टारगेट है, ये तो उन्होंने अगर सभी प्लेटफॉर्म को कंबाइन कर लिया जाए तो कब का अचीव करके रख दिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इनसे, इनके पूरी जर्नी से हम लोग क्या क्या लाइफ लेसन ले सकते हैं। और मैं सच बता रहा हूं आपको कि ये लाइफ लेसन बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे है। और इन्होंने जितनी लो की के ढंग से उसको शेयर किया है, एकदम डाउन टू अर्थ आदमी है, इतना ब्यूटीफुली शेयर किया बिना उस पर कोई झूठा एग्जैगरेशन या मिक्सअप करके। मजा आ जाएगा अगर आप ये लाइफ लेसन को सुन ले तो बिना किसी लेट के अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले है एसेट लाइट मॉडल। एक्चुअली ये टर्म ही कुछ निराला है। इस टर्म को मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के वीडियो से इंस्पायर्ड होकर लिया था। एसेट लाइट मॉडल एक ऐसा बिजनेस का मॉडल होता है जिसमें हम लोग अपना एसेट का इनपुट बहुत कम देते हैं, बट उसका यूटिलाइजेशन, जो उससे रिसोर्सफुलनेस होता है, उसकी इफिशियंसी होती है, वो 100% अचीव करना चाहते हैं। तो ठीक इसी तरह ये भी अपने वीडियो का ये जो कंटेंट का डिलीवरी सिस्टम है बहुत एसेट लाइट मॉडल पे रखे हैं। तो हम लोग पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है। एवरीवन हैज लो अकाउंट बैलेंसेस व्हेन दे फर्स्ट बिगिन देयर करियर्स। डोंट लेट दिस प्रिवेंट यू फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट। तो जब इन्होंने वीडियो स्टार्ट किया था तो बिल्कुल नॉर्मल यूट्यूबर की तरह या फिर एक टिकटॉकर की तरह ये एक जगह से दूसरे जगह जाते थे वीडियोस बनाने के लिए। और एक जगह से दूसरे जगह जब आप अपने होम घर से निकल के बाहर निकलेंगे तो एक ही चीज डिमांड करता है, वो है पैसा। चाहे वो कपड़ों का हो या एक जगह से दूसरे जगह जाने का खर्चा। तो इनके पास शुरू में इतना पैसा नहीं था कि ये रोज रोज अपने टीम को या फिर अपने दोस्तों के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाके वीडियोस को शूट कर सके। फिर उस तरह अगर जब काम इनका होता है ना तो दोस्त भी डिमांड करने लगते हैं कि मेरे आने जाने का भी खर्चा आप ही करो। ये जनरली होता है और सभी लोग देखते हैं। तो उसी तरह जब इनके दोस्तों ने भी बोला कि अब मेरा भी खर्चा आप उठाओ, क्योंकि मैं आपका कैमरा पकड़ रहा हूं, आपकी ही वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आप मेरा भी खर्चा उठाओ। तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने अपने जो कंटेंट डिलीवरी सिस्टम है इसमें थोड़ा सा शिफ्ट किया। अब उन्होंने कहा कि जब सब कोई यही काम कर रहे हैं, सब कोई बाहर निकल के ही शूट कर रहे हैं, तो फिर इनमें यूनिकनेस कहाँ आया। तो इन्होंने अपने पैसे को बचाने प्लस कंटेंट डिलीवरी को जारी रखने के लिए घर से ही वीडियो शूट करना चालू कर दिया। फिर हम लोग बात करते हैं लीव टीम बिहाइंड। टीम बिल्डिंग इज गुड बट हैविंग ए टीम टाई अस टू देयर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो जैसे कि अभी आप लोग हमेशा सुने होंगे दोस्त बनाओ, टीम बनाने से काम जल्दी होता है। ये बात तो सच है, ये सभी कोई बोलते हैं, बट उनके पीछे की बात ये नहीं बताता कोई भी कि टीम बिल्ड करने से उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर आ जाती है। और जब बात होता है कंटेंट डिलीवर करने का, और कोई सिंपल ही कंटेंट डिलीवर नहीं करने का, बहुत रैपिड बहुत तेज कंटेंट डिलीवर करने का, तो जरूरी नहीं है कि जितना जुनून, जितना ऑब्सेशन आप में है, उतना ही ऑब्सेशन आपके टीम मेंबर में भी हो। अगर आपको ऐसा टीम मिलता है तो समझिए कि आप यकीनन बहुत लकी है, बहुत सेलेक्टिव है। बट अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपको कभी कई बार टीम को छोड़ना पड़ता है। जैसे पुनीत सर ने बताया कि अपने दोस्तों, अपने कैमरामैन वगैरह को 1 मिनट के लिए पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। डोंट फियर टू ट्राई क्रिंज एट फर्स्ट। इसके लिए सबसे पहले मैं पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा। ऑल्दो आई थिंक इट्स क्रिंज वर्दी, he too made video of dancing and lip syncing when he first started his career. However, it's a good idea to think about the niche we are entering. तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ का मतलब होता है अपना कंफर्ट जोन। जैसे कि आपको या मुझे भी ऐसा होता है कि कई काम पसंद नहीं है, जैसे ये वीडियोस बनाना। मैं अपने लाइफ में कभी स्टेज पर चढ़ के नहीं बोला, कभी कोई शोज, स्कूल में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, बट अब मैं उस चीज को मिस करता हूं। तो ये बेसिकली होता है हम लोग का कंफर्ट जोन। पहले मैं कंफर्ट जोन के बाहर जाने से बहुत डरता था, बट अब बिल्कुल उल्टा हो गया। अब मैं वो काम करता हूं जो मेरे कंफर्ट जोन के एकदम बाउंड्री को टच करना होता है। जैसे आपके लिए ये वीडियोस कुछ नहीं है, बट मेरे जैसे एक शाई लड़के के लिए ये वीडियोस बनाना, उसको अपलोड करना एक बहुत मेहनत का चीज है। वो एक्चुअली में मेहनत तब आती है जब आप जो पब्लिश बटन पे क्लिक कर रहे होते हैं और वो बटन आपको दबने से मतलब फिंगर रोकता है आपको। अगर आप शाई है तो आप मेरी बातों को अच्छे से समझ सक रहे होंगे। तो इन्होंने भी मार्केट को समझने के लिए, मार्केट में एंटर करने के लिए, बेसिकली मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए वही किया जो आमतौर पे लोग कर रहे थे, डांसिंग वीडियो बनाना, लिप सिंकिंग वीडियो बनाना। देन लोगों को इनको बाद में दिमाग खुला कि अगर मैं भी यही करता रहूंगा तो फिर मैं फेमस थोड़ी होऊंगा। तो इन्होंने फिर नया ट्राई किया और इसी से शायद वो मैंने एंट्री नहीं किया। बट एक चीज आप ऐसे भी सीख सकते हैं कि टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, ये मार्केट ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड है। सब लोग एक साथ ना जाने दिन में कई लाख वीडियोस अपलोड होते हैं इस पर, बट इन्होंने फिर भी उसमें एक अलग पहचान बनाई अपनी। उतने सैचुरेटेड मार्केट में भी हमेशा कोई ना कोई लूप होल या कुछ ऐसा मिल जाता है आदमी को जो वो अकेला ही कर सकता है। उन्होंने इस चीज को ढूंढा, तो इसके लिए चाहिए ऑब्जर्वेशन। शायद मैंने ऑब्जर्वेशन का सेक्शन भी इसमें डाल रखा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑब्सेशन इज द वे टू सक्सेस। वी फ्रिक्वेंटली यूज डेरोगेटरी लैंग्वेज। डेरोगेटरी लैंग्वेज मतलब उनको हीन भावना से देखना, बुरी नजर से देखना। When referring to someone who were fixated on something without fully comprehending it, comprehension का मतलब होता है किसी चीज को समझना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी देखते हैं कि कोई चीज या कोई पर्सन किसी चीज से ऑब्सेस्ड है, तो हम लोग उसको बुरे नजरों से देखना चालू कर देते हैं। ये कुछ नहीं करेगा, इसी में लग जाएगा, अब तो इसका लाइफ ही खत्म हो गया है और सभी चीजों से ध्यान ही खत्म हो गया है। अगर ये सर, मतलब जो पुनीत सर है, अगर ये ऑब्सेस नहीं होते अपने वीडियोस बनाने से, तो शायद आज हम और आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, या फिर ये जितने भी पॉडकास्ट है, जितने भी व्यूज लोगों ने जितनी खुशी मिली है, वो आज नहीं मिल पा रहा होता। तो जितने आप जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगा ऑब्सेशन से रिलेटेड। जैसे कि आप बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन और भी बहुत कुछ, टेस्ला, निकोला टेस्ला। इन सभी में एक चीज आपको कॉमन दिखेगा, वो आदमी फोकस्ड थे, वो आदमी अपने काम को लेकर ऑब्सेस्ड थे। इवन जैसे मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता हूं, तो जो भी म्यूजिक के जो लेजेंड्स है, जैसे गिटारिस्ट हुए आपके, जिमी हेंड्रिक्स हो गए या ब्रायन में हो गए, या कोई भी गिटारिस्ट, पियानिस्ट, ड्रमर, कुछ भी, वो सभी अपने पैशन को लेकर ऑब्सेस्ड थे और फोकस्ड थे। तभी उन्होंने अपना नाम को कमा पाया है, नाम खड़ा कर पाया इतने भीड़ में। ड्रम तो सभी लोग बजा लेते हैं, थोड़े बहुत तो हाथ ऐसे ऐसे तो आप भी कर लेते होंगे, बट आप और उनमें फर्क क्या है कि वो ऑब्सेस्ड थे, आप अपने ये चीजों को कैजुअली करते हैं। नेक्स्ट, डोंट लेट फेम रूइन यू। रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना। वी फ्रिक्वेंटली विटनेस द सक्सेस ए यूट्यूबर गेन्ड
after verbally abusing someone in the name of roast। एक सेकंड। तो ये रोस्ट के नाम पर गाली देना तो मतलब बहुत ही पॉपुलर जॉनरा है यूट्यूब का। अगर आप अभी भी ये यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज या एक्सप्लोर पेज पे चले जाएंगे तो आपको वैसी ही वीडियोस दिखेंगे ट्रेंड होते हुए, जिसमें भर भर के किसी को गाली पड़ी है और गाली देने वाला भी खुश है, उसके जो लाइक करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले सभी कोई खुश है। बट ही नेवर इंक्लूडेड अब्यूज इन हिज ओन कंटेंट आउट ऑफ कंसर्न फॉर व्यूज। तो एक आदमी का एक अपना कुछ होता है, मतलब कुछ क्या होता है, एक आदमी का अपना एक पर्सनैलिटी होता है जो उसको बताता है कि नहीं मुझे ये काम बहुत अच्छे से करना है, ये काम को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इनकी जो गाइडलाइन है वो ये जस्टिफाई करती है कि मुझे अपने वीडियोस में कभी भी गाली नहीं देना है, मुझे सिर्फ ऐसी वीडियोस बनाना है जो एक छोटा से छोटा बच्चा और बड़ा से बड़ा, मतलब बूढ़े से बूढ़े आदमी तक भी अच्छे से देख सके बिना किसी डर के। आप इनके भी वीडियोस में रोस्ट बहुत मिलेगा आपको, बहुत लोगों का, लेकिन गालियां आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट, ट्रू टू वन सेल्फ। No matter what kind of person he is in real life, when he is speaking to someone on camera, he chooses not to abuse them, even if they have said hurtful things to him. तो लाइफ क्या है, लाइफ तो अप एंड डाउन से भरी होती है। जब इन्होंने वीडियोस को स्टार्ट किया था तो आज के तरह शुरू में इनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, कोई इनके बारे में बात नहीं कर रहा था, उल्टा इनको माँ और बहन की बहुत सारी गालियां देते थे। तो इनका रिस्पॉन्स क्या था ये हम लोग सीख सकते हैं। ये देखिए, इनका कहना है कि अगर वो मेरी माँ बहन को गाली देगा और रिप्लाई में ये भी वही काम कर दे तो उनमें और इसमें फर्क क्या रहेगा। इनका तो ये मानना था कि उनकी माँ बहन भी इन्हीं की माँ बहन के समान है, तो भले वो उनके लड़के जो मुझे गाली दे रहे हैं इसमें उनकी क्या गलती, उनके माँ बहन की क्या गलती। तो ये भी एटीट्यूड लाइफ में रखना बहुत जरूरी है कि ना जाने कितने भी लोग आपको हर्ट करें, आपको जो आपके जो ये पर्सनालिटी है उससे आपको डाइवर्ज नहीं होना है। नेक्स्ट, लेजीनेस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ऑल। वी लर्न हाउ लिटिल ही स्लीप्स इन ऑर्डर टू क्रिएट कंटेंट फॉर अस। तो एक थोड़ा एग्जैगरेटेड रेशियो दे दूं, उन्होंने बताया कि वो वीडियोस बनाने के लिए जैसे 24 घंटे का दिन होता है तो 22 घंटे इन्होंने वीडियो ही बनाया। अब मैं थोड़ा सा एक रियल लाइफ फिगर दे दूं, वो बताते थे कि वो रात में 2 बजे सोने जाते थे और सुबह सुबह 5 बजे उठकर से ही वीडियो बनाना चालू कर देते होंगे। और ये सिर्फ बातों में ही नहीं है, अगर आप उनके प्रोफाइल को विजिट करेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट देखकर आप सही में आप मतलब चौंक जाएंगे कि इतना जल्दी, इतना कम टाइम में इतना कंटेंट आया कैसे। तो उसके पीछे यही राज है कि उनका जो लेजीनेस नाम का तो चीज है ही नहीं उनके लाइफ में। अगर वो ऑब्सेस्ड है कि उनको कंटेंट बनाना है तो इसका मतलब है उसको पूरा निचोड़ देना है। जब तक बना नहीं लेते, पूरा उसको कंटेंट को भर नहीं लेते, जैसे कि मैंने बताया कि वो 1 लाख का टारगेट लेके चल रहे, उसके बाद ही प्लान में कुछ चेंज आने वाला है। तो 1 लाख कंटेंट, जब तक वो 1 लाख वीडियोस बना नहीं लेते तब तक वो रुकने वाले नहीं है। सुबह से लेकर रात तक उनका यही शेड्यूल है। उसी तरह, ऑब्जर्व द सराउंडिंग। His videos are not from Mars. His content is drawn from his own life experiences, the life he shares with us. तो उनकी जो वीडियोस है वो किसी और प्लैनेट से होकर नहीं आई है। वो वीडियोस हम और आप जिनके साथ लाइफ गुजारते हैं, ये उसी एक्सपीरियंस से बनी वीडियो है। अपने पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी को शेयर किया था। जैसे उनकी एक वीडियोस है इसमें वो चिल्ला रहे हैं, मम्मी मुझे एक सांबर, मुझे थोड़ी और सांबर दे दो। तो वीडियो दरअसल इंस्पायर्ड थे वो जब वो छोटे थे तो उनकी कोई भतीजी थी, उनकी मतलब उसको देखकर वो वीडियोस मतलब बहुत पुरानी अपनी छोटी बच्चे की भतीजी की वीडियो से, भतीजी की मम्मी को आवाज लगाने के तरीके से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने वो वीडियो बनाया था, जो कि वन ऑफ द वायरल वीडियोस है। तो आपको भी इससे ये मिल सकता है सीखने के लिए कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट तो ऑलरेडी पूरी तरह फुल हो चुका है, मैं कुछ भी नया नहीं कर सकता, तो देयर इज ऑलवेज समथिंग टू ट्राई। आप अगर बहुत अच्छे से देखेंगे, एकदम बर्ड्स आई व्यू लेके देखेंगे या वॉर्म्स आई व्यू लेके देखेंगे, दोनों का मतलब होता है ऊपर से देखेंगे या फिर उसमें बहुत बारीकी से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में अभी भी बहुत कुछ है करने के लिए जो भी किसी ने कर नहीं रखा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेशर्मी।
always regarded to be a bad word, he gave it a new meaning, the ability to perform anywhere. जब हम उनके पॉडकास्ट को सुन रहे थे तो अब वो सुनकर उस पॉडकास्ट में एक वर्ड बहुत रिपीट हुआ कि मतलब आप कसम से बहुत बेशर्म हो। तो बेशर्म को जैसे कि हमेशा हम लोग गलत वर्ड ही मान के चलते हैं बेशर्म, बट उन्होंने इसको एक नया मीनिंग दिया। बेशर्म मतलब अगर वो रात में सो रहे होंगे, उनको अचानक से कोई नींद में उठाएगा, उठो 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 परफॉर्म करना है, वो अभी परफॉर्म कर देंगे। हजारों के भीड़ के बीच में खड़ा करके उनको परफॉर्म करना होगा, वो वहां पे भी परफॉर्म कर देंगे। इवन वो पॉडकास्ट लाइव था, उन्होंने लाइव पॉडकास्ट में भी 3-4 बार परफॉर्म किया। एक और एग्जांपल दे दूं, प्रैंक के नाम पे उन्होंने दिल्ली के जो पार्क है उसमें वो गधे पे बैठकर और जूतों की माला पहन के एक बार घूमने का भी प्रोग्राम बनाया था। वो इवन गटर के पानी को अपने फेस पे लगा चुके, गटर में डूब के वीडियोस बनाने का भी उन्होंने मतलब एक प्रोग्राम बना रखा था। हालांकि उसमें से कई टॉपिक को उन्होंने नहीं किया या कर नहीं पाया अभी तक, होप्स हो कि फ्यूचर में कर भी दे। तो मतलब बेशर्मी को एक पॉजिटिव अगर कोई वे में देखा जा सकता है तो वो सिर्फ एक पर्सनैलिटी कर सकता है, वो है पुनीत सर। नेक्स्ट, एटीट्यूड इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज एटीट्यूड इज सब्जेक्टिव। एटीट्यूड देखिए हर लोग का अपना अपना होता है। कुछ लोग एटीट्यूड को घमंड मान के चलते हैं, तो कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि मेरा एटीट्यूड मेरा पर्सनैलिटी है। लाइफ में एटीट्यूड रहना भी बहुत जरूरी है। देखिए पुनीत सर ऑन कैमरा या फिर ऑफ कैमरा, अब ऑफ कैमरा का नहीं चल रहा, लेकिन ऑन कैमरा वो क्लियरली कहते हैं कि उनको किसी से भी रिलेशनशिप नहीं रखना है। रिलेशन मतलब जैसे कि आप मेरे भाई हो, आप मेरा काम फ्री में कर दो या ये कर दो वो कर दो। वो चाहते हैं, देखिए वो एक कंटेंट डिलीवरी का एक छोटा सा बिजनेस बना के रखे हैं कि अगर आप उन्हें पेटीएम करते हो तो वो आपके लिए कुछ कंटेंट स्पेशल जैसे आपके नाम पर या आपका बताया हुआ कंटेंट को वो डिलीवर करेंगे। उसमें उन्होंने मतलब किसी भी तरह का जैसे कि भाई बना के डिस्काउंट वगैरह ये सब नहीं रखा है। वो चाहते हैं कि बस आप उन्हें पैसे दो और वो आपको कंटेंट डिलीवर करे। ये आपको सुन के लग रहा होगा कि बहुत गलत बात है, लेकिन एक अच्छे बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि आप उसमें से रिलेशनशिप को थोड़ा सा दूर रखें। अगर वो चाहते हैं कि अपना रिलेशनशिप को मेंटेन करें तो वो बाद में देखा जा सकता है, बट चूंकि ये उनका बिजनेस है, बेसिकली एक हिंदी की कहानी है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। ये उसको बहुत अच्छे से अपने लाइफ में अप्लाई किए हुए हैं और मुझे ये कहीं से भी बुरा नहीं लगा, ये बहुत अच्छा बात है। और उसी तरह इनका एटीट्यूड में एक ये भी चीज है कि ये मानते हैं कि मैं कभी भी किसी दूसरे के अंडर में काम नहीं करूंगा। तो ना जाने इन्होंने बताया कि कितने कितने बिजनेस डील्स थे, मतलब एडवर्टाइजिंग कंपनीज या बहुत कुछ जो इनको बोल रहे थे कि मेरे लिए आप काम कर लो, बट उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं कि आपको उनके दिए हुए शेड्यूल पे काम करना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा, ये नहीं बोलना पड़ेगा, मतलब आप अपना कंटेंट को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस को इन्होंने ना बनाना और ऐसे डील्स को कैंसिल करना ही उचित समझा। तो इससे भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक लाइफ में अपना भी एक बेंचमार्क होना जरूरी है, एक स्टैंडर्ड होना जरूरी है। ये नहीं कि जैसा अपॉर्चुनिटी वैसा फ्लो करते चले गए, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सेटबैक्स आर द पार्टनर ऑफ जर्नी। सेटबैक्स मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस जब हम लोग ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं कर सके। फॉर एग्जाम्पल इनके 2 मेजर सेटबैक है। फर्स्ट, फ्रॉम हिज ओन कजन हु डाउनलोडेड हिज या हिम म्यूजिकली। तो ये म्यूजिकली जो कि टिकटॉक का पुराना वाला नाम है, इनकी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 2014 के अराउंड से। जो कि इनके कजन थे वो ही इनको म्यूजिकली डाउनलोड कराए थे और रिकमेंड किए थे कि आप इस पे वीडियोस बनाना चालू करो। और जब इनके वीडियोस इनके व्यूज नहीं आ रहे थे तो ये खुद उनके कजन ही उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि देखो तुम्हारे व्यू तो आते नहीं है, तुम इतना वीडियो बेमतलब का क्यों बनाते हो। तो लाइफ में ऐसा ही होता है, कई बार आपको आपके घर वाले ही क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं। तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको किसी चीज में सही लग रहा है कि आप सही जा रहे हो तो आपको कंटिन्यू करके रखना चाहिए। और सेकंड है ब्रेकअप। इनका खुद का ब्रेकअप नहीं, इनके एक फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था इनके वीडियोस के कारण। तो उस फ्रेंड ने भी इनको काफी क्रिटिसाइज किया कि ऐसे वीडियोस मत बनाया करो। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये मतलब वीडियोस को मैं बनाना बंद कर दूंगा तो फिर मेरी लाइफ में वो मीनिंग ही खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने फिर अपने वीडियोस को बनाना कंटिन्यू रखा
और उसकी बातों को थोड़ा दूर रखा, क्योंकि जैसे ही आप अपने इमोशन को अपने वर्क में आप इंक्लूड कर दोगे तो एक्चुअली इमोशन के साथ वर्क करने का पॉइंट ही होता है कि आपको इमोशन को और वर्क को थोड़ा सा अलग अलग करके चलना पड़ता है। तो इन्होंने भी वही किया और हम लोग को भी अपने लाइफ में यही करना चाहिए, इमोशन और अपने वर्क को थोड़ा सा हल्का सा सेपरेशन मेंटेन करना चाहिए। एक सेटबैक्स मैं और बताऊंगा जो कि शायद अभी तक मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो है डिप्रेशन। पुनीत सर एक टाइम को डिप्रेशन में भी आ गए थे और वो टाइम था जब हम लोग के इंडियन गवर्नमेंट टिकटॉक को बंद करने का डिसाइड किया था। वो भी हम लोग बात करेंगे, वो भी अगले वाले स्लाइड में होगी। फीड वन फीड ग्रेट, एक को खाना खिलाओ और एक को बहुत अच्छे से खाना खिलाओ। ये लाइन इन्हीं पुनीत सर का ही बोला हुआ है। और खाना खिलाने से याद आया, मैं आपको बता दूं, ये एक छोटी सी चैरिटी रन करते हैं। एवरी संडे छोले कुलचे और राजमा चावल गरीब बच्चों में बांटते हैं, गरीब लोगों में बांटते हैं जिनको भी जरूरत होती है। और वो बांटने का मतलब ये नहीं कि गंदा या सबसे लो क्वालिटी का खाना को बांट दिए, ये सेम वही खाना बांटते हैं जो खुद खाते हैं। इनकी लाइफ में दो ही चीज शौक है, एक कपड़े पहनने का, एक खाना खाने का। तो ये अपने खाना खाने का शौक को अपने खुद भी खाकर पूरा करते हैं और दूसरों में बांटकर भी खुद पूरा करते हैं। और सेकंड कपड़ों का, तो इन्होंने अपने वीडियो में बताया कि बहुत जल्दी ही ये अपना टारगेट रखने वाले हैं कि गरीबों में जिस तरह खाना बांट रहे हैं उसी तरह जो कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कपड़े बांटे, सेम उसी क्वालिटीज के कपड़े जो ये खुद भी पहनना प्रेफर करते हैं। तो एक मतलब आंखों का तारा वाला चीज है कि कोई बंदा इतना कैसे मतलब सोच सकता है, इतना जेनरस कैसे हो सकता है कि जो मैं खुद पहन रहा हूं वो ही मैं सामने वाले को भी बांटूं। क्योंकि आमतौर पे हम लोग ये भी देखते हैं कि खुद अगर 10 के खाएंगे तो शेयर करते टाइम हम लोग वो 5 का 7 का कर देंगे, बट वो 10 का ऑलमोस्ट ना ही के बराबर करते हैं। तो ये जेनरसिटी मतलब मुझे बहुत इंप्रेस कर दी, इसीलिए शायद लोग इनको लॉर्ड बुलाते हैं। लॉर्ड वाले पे भी थोड़ा एक फनी कंसेप्ट है, हम लोग आगे बहुत जल्दी बात करने वाले हैं। तो जब पुनीत सर डिप्रेशन में थे तो उन्होंने ये डायलॉग दिया था, जो चला गया उसको सोचो मत, जो है उसमें जियो। ये डायलॉग पे एक वीडियो बनाया था इन्होंने और इस डायलॉग इसके वीडियोस के कमेंट इतने पॉजिटिव थे कि ये डायलॉग सुन के अच्छे लोगों का डिप्रेशन ठीक हो गया। बेसिकली इन्होंने एक डिप्रेशन का एक घरेलू नुस्खा भी बनाया था कि अगर आप डिप्रेस्ड है तो सबसे पहले आप उस बातों को जरूरत से ज्यादा शेयर करना बंद करें। सबसे पहले आपकी अपने लाइफ में एक मीनिंग ढूंढे और उसके पीछे हाथ धोकर लग जाए। क्योंकि जब इनकी टिकटॉक की वीडियोस बंद हुई थी और टिकटॉक जब बंद हो गया था तो इनकी वीडियोस चल नहीं रही थी, नया प्लेटफॉर्म था, लोग उतना मतलब पॉपुलर नहीं था। जैसे उसमें मौज टकाटक और पता नहीं क्या क्या ये टिकटॉक के कॉपीज ऐप आए थे, तो उस पर उतने सब्सक्राइबर नहीं थे इनके, उनकी फेम बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने डिप्रेशन का सामना किया और फिर भी अपने वीडियोस को कंटिन्यू रखा और वो वीडियोस से इतनी खुशी हुई, मतलब वापस से जब इनको फेम मिलना चालू हुआ, वापस से वायरल चालू हुआ होना, तो ये अपने धीरे धीरे अपने डिप्रेशन के फेज से बाहर आ गए। तो उसी तरह हमको एक चीज ये सीख सकते हैं कि अपने काम को ये छोटे मोटे डिप्रेशन के कारण बंद ना कर देना चाहिए, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर कोई नहीं तो कम से कम एक पॉडकास्ट है जो मैं अलग से स्पेशली लिंक कर दूंगा नीचे, उस पॉडकास्ट को जरूर सुनिए। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स आप में भी है, वो पॉडकास्ट इतनी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है कि वो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा सुनने के लिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बैकअप इज इंपॉर्टेंट। ये भी सर वही सेम चीज है कि जब टिकटॉक बंद हो गया था तो इनके पास करने को कुछ नहीं था और इतना मतलब वो इनकी सारी कंटेंट लॉस हो गई थी, सारी वीडियोस खत्म हो गई थी, सारा मतलब वो फेम वगैरह सब कुछ खत्म हो गया था। तो लाइफ में बैकअप बनाना कितना जरूरी है, इससे हम लोग ये सीख सकते हैं। जैसे अब इन्होंने इंस्टाग्राम पे भी 3 अकाउंट को मेंटेन कर रखा है। उसी तरह इंस्टाग्राम के अलावा MX टकाटक जो कि एक इंडियन सोशल मीडिया ऐप है, उसमें भी अपना अकाउंट को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। तो अनसर्टेनिटीज डू नॉट टेक इनटू अकाउंट वेदर द बियर इज कैपेबल और नॉट।
इसका मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी, कॉमर्स वाले बहुत अच्छे से समझते होंगे अनसर्टेनिटी का मतलब, कि ऐसी समस्या जो कभी भी आ सकती है बिन बुलाए या कुछ भी, तो वो कभी भी कंसिडर नहीं करती कि जो जिस पर वो समस्या आ रही है वो कैपेबल है कि नहीं उस समस्या को सहने के लिए। तो आपको अपना बैकअप को हमेशा मेंटेन करके रखना होगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बैकअप हो या चाहे लाइफ का बैकअप हो। लाइफ का बैकअप आप कैसे ले सकते हैं, जैसे अपने फर्स्ट एड, अपने मेडिसिन, अपने ये सब के लिए पहले से एक रिजर्व मेंटेन करके। नेक्स्ट, डू टू डिफीट डिप्रेशन, स्टॉप टॉकिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। फाइंडिंग मीनिंग इज द बेस्ट वे टू क्योर डिप्रेशन। सेम थिंग रिपीट है कि आपको बताना कम करना है और काम पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं करूंगा मैं करूंगा करूंगा तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा। बट आप अभी से उस काम को करना चालू कर देंगे तो वो काम मतलब, एक सेकेंड, मैं एक बात आपको जरूर बताऊं, अगर आपने ये सोच लिया और उस काम को स्टार्ट कर दिया कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो समझ लीजिए कि वो काम आपका 50% तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया है। ये प्रोवर्ब या ये कोट मैंने कई सेल्फ हेल्प बुक में पढ़ रखा है, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये बिल्कुल उसी के साइमल्टेनियस है कि अगर आपने उस काम को स्टार्ट कर दिया तो 50% काम आपने उसी समय फिनिश कर दिया। और लाइफ में मीनिंग ढूंढना द बेस्ट वे टू क्योर डिप्रेशन। तो मान लीजिए कि डिप्रेशन आ जाने के बहुत कुछ है, किसी को आप पसंद कर रहे हो वो छोड़ के चली गई, या फिर आपका कोई बहुत पसंदीदा चीज था वो अचानक से खो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, कोई एग्जाम नहीं निकला, बहुत कुछ है डिप्रेशन का। लेकिन अगर आप जिस टाइम उसका प्रिपरेशन या उस चीज को छोड़ देते हैं, बस वो डिप्रेशन आप पे हावी हो जाता है। तो उस चीज को छोड़ो मत, उसी चीज पर लगे रहो हमेशा के लिए। नेक्स्ट, बी रियल। ही नेवर अप्लाइड एनी फिल्टर ऑन हिज वीडियो। तो वो रियल लाइफ और अपने रियल लाइफ को दोनों को साइमल्टेनियसली एक जैसा लेकर चलते हैं, कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते। मतलब आपको अगर सामने से कभी मिले या फिर उनको वीडियो पे मिले तो वो बिल्कुल सेम पर्सनालिटी है, कभी भी उन्होंने फिल्टर या फेकनेस का सहारा नहीं लिया। शुरू में मैंने बताया था कि वो क्रिंज काम भी करते थे, लिप सिंकिंग करना जिस तरह टोटल मास करता है, बट बाद में उन्होंने उस क्रिंज कंटेंट से अपने आप को बहुत अलग किया और एक बहुत अच्छे उभर कर सामने आए। इनोसेंट बाय हार्ट, देखिए इनकी एजुकेशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, इन्होंने बहुत ये ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया कि वो बचपन से ही पढ़ने में उनको मन नहीं लगता था, वो इधर उधर घूम के ही अपना मतलब स्कूलिंग वाला टाइम को बर्बाद किए थे। इसी तरह इनको लॉर्ड और सिम्प वर्ड का मतलब ही नहीं पता है। काफी लोग जो मतलब जो गाली देने वाले थे या कुछ भी थे, इनके कमेंटर्स थे, उनको मतलब जैसे सिम्प का मतलब होता है बेसिकली एक होता है मतलब एक बहुत गंदा सा वर्ड है जिसका मतलब होता है डॉग, किसी के अंडर में रहने वाला, सिर्फ उसके अटेंशन के लिए उसकी तारीफ करने वाला। बेसिकली ये कपल के कंटेक्स्ट में यूज होता है। तो इनको बहुत लोग सिम्प बोले, फिर बाद में इनको बहुत लोग लॉर्ड भी बोले कि आप मतलब उनके ये लाइफ में कुछ मीनिंग देने का काम किए, बिल्कुल वो पॉडकास्ट वगैरह सुन के। तो इनको इन दोनों वर्ड का मतलब भी नहीं पता था। तो आप समझ सकते होगे कि इनको ये चीज को एक्सेप्ट कर लेना भी एक अपने आप में इनोसेंस का पहचान होता है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि फेक करते हैं, फेकिंग में ही उनका पूरा लाइफ चला जाता है। तो इन्होंने फेकिंग ना करके उसको बहुत क्लियरली एक्सेप्ट किया कि देखो भाई मुझे नहीं पता था। और आप समझ सकते होंगे इनको लॉर्ड का पदवी क्यों दे दिया है इंसान। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फीड पुअर दिल्लीटिस, ये दिल्ली में रहते हैं और इनका प्रोग्राम है कि ये जितना भी पैसा कमाते हैं उसका 50%, और बोल रहे थे कि इसका ये प्रोपोर्शन को मैं और अच्छा बढ़ाऊंगा, जितने भी दिल्ली वाले जो गरीब लोग हैं उनका पेट को भरने के लिए। एंड प्रोवाइड देम विथ क्लॉथ्स, अभी ऑलरेडी बता रखा है इनको दो चीजों का शौक था, एक तो खाने का और दूसरा कपड़ों का। तो ये खाना तो दे चुके हैं, अब ये कपड़ा भी बांटने का प्रोग्राम कर रहे हैं। नेक्स्ट, और ये वीडियो खत्म होने की तरफ है। तो इफ यू लव माई स्टाइल ऑफ डिलीवरी कंसिडर शेयरिंग दिस। बेसिकली ये लाइन मैंने लिख रखा है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ा, अगर ये पूरी सी इतनी 5 घंटे की पॉडकास्ट की बहुत प्यारी छोटी सी समरी आपको पसंद पड़ी, जो कि ऑलमोस्ट आधे घंटे की है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए
और अगर पसंद पड़ी ये कंटेंट तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल।